So hello everyone, welcome back to the channel Revolutionary Doctor. I am Aman Shukla and I am a first year MBBS student at ASIC नोएडा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है? तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में कि व्हाट आर द रियलिटी और व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कि आप किस डायरेक्शन में जाके अपनी 2026 को पेपर क्रैक कर सकते हो, या आप अगर हार्डवर्क करते आ रहे हो स्टार्टिंग से, आपने इस साल से आप लग के आपने मेहनत करी है कि सारी चीज़ें करी हैं अभी तक, तो आप डेफिनेटली और क्या क्या उसके नीट की अच्छी रैंक इंप्रूव कर सकते हो, अपना जो सिलेक्शन है वो एकदम श्योर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एज सच मैंने पहले भी जैसा प्रॉमिस करा था कि एज सच मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं बता रहा, या फेक कोई ऐसा नहीं बता रहा कि आप ये कर लो 5 महीने में पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा और आप AIR 1 ही ले आओगे, क्योंकि मेरी खुद की रैंक 16,680 थी और मैं आई एम अ ड्रॉपर। मेरा 4 ड्रॉप लग गए थे, 4 ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं सारी बातें पहले कर चुका हूँ। बट इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आपको एकदम रियलिटी चेक देना आपका खुद के लिए, और आपकी हेल्प कैसे और कैसे किस डायरेक्शन में मैं कर पाऊँ। ठीक है, तो अब एज सच कि बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारा इसी टाइम होता है। दिसंबर चल रहा है, अभी आज 7 दिसंबर है। यही वो टाइम होता है जैसे जैसे दिसंबर एंड आता है सभी को एकदम पैनिक और सब एनग्जाइटी लगने लगती है कि यार अब क्या होगा क्या होगा, मतलब ओवर थिंकिंग कितना करते हो कि पढ़ ही नहीं पाते हो। तो मैं एकदम रियलिटी बेस्ड रहूँगा और जो जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ और जो रियल होगी वही हम करेंगे और जो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास अब कितना टाइम रह रहा है, तो सबको पता है कि अब हमारे पास 5 मंथ रह रहे हैं। अब इन्हीं 5 मंथ्स में, इन्हीं 5 महीनों में आपको जितना आप अपनी ताकत से पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ना है। जितना आपने स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल अगर आपने इनिशियल में जितनी मेहनत करी थी, अब फाइनल पॉइंट आने ही वाला है, तो आपको अपनी मेहनत जो है वो बढ़ा देनी है। हार्डवर्क डबल ट्रिपल 3 टाइम 4x से अपनी मतलब एफिशिएंसी बढ़ाओ, पूरा स्टे फोकस्ड रहो, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास 5 मंथ्स बचे हैं, अभी दिसंबर चल ही रहा है। और जैसा कि अब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, और 3 मई को फर्स्ट संडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही आपका नीट 2026 का पेपर होगा। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, बट हाँ आपके पास इतना टाइम बचा है। अगर इन ये डेज लिखे हैं कि दिसंबर में कितने दिन रह गए, जनवरी फरवरी ये सब, तो इसमें अगर कैलकुलेट करें तो सिर्फ आपके पास अभी 146 डेज बचे हैं। कितने? 146 डेज ही हैं जिसमें आपको सब कुछ करना है। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो करना है, रिवीजन नहीं है वो रिवीजन करना है, नोट्स अच्छे से देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है। सबसे आज हम बात करेंगे डिटेल में, पहले बात करेंगे और मैं आपको आज इसे यहाँ पे बताऊंगा कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कितने दिन बचे हैं, आप सबको पता है। अब देखो करना कैसे है और क्या क्या करना है, ये सबको पता होता है कि क्या क्या करना है, कि लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस। तो अब लेक्चर आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसके नोट्स बनाते जाओ। अब उस नोट्स का रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करोगे भाई? रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइटिंग से। जितना आप लिखोगे उतना ही आपके माइंड में जाएगा। मैं खुद अपना रिवीजन लिख लिख के करता था, तो जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो। अभी भी टाइम है, अच्छे से लिख लिख के रिवाइज करो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि जब आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें याद तो रह रही हैं, अच्छी खासी चीज़ें याद रह रही हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले नहीं करी या अब नहीं हो सकता है बिल्कुल, बट अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देना है भाई। टेस्ट से मैंने अपने लास्ट ड्रॉप ईयर में बहुत टेस्ट दिए थे, बहुत टेस्ट दिए थे, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे थ्रू टेस्ट से ही हो गई थी। तो वो और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरा खुद के सिलेक्शन में। और सबसे ज़्यादा फिर टेस्ट एनालिसिस भी करना है, कि मैंने भी टेस्ट एनालिसिस करे थे कि क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, तो वो आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक शॉर्ट नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स एज सच है कि अगर लास्ट टाइम आप पढ़ोगे बिल्कुल, बट जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो जो शॉर्ट नोट्स है आपको एक मोटिवेशन देते हैं, एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है। कोई भी एक चैप्टर है आप उसको 2 से 3 पेजेस में अच्छे से शॉर्ट नोट्स कंपाइल करके लिख लो, या एक पेज में भी होता है वो ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, तो मेनली 2 पेज में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना पा रहे हो अच्छे से, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे को ये चैप्टर मैंने खुद नहीं शॉर्ट मतलब कंपाइल करके रख दिया है और मेरे को ये आता है अच्छे से। तो ये ज़रूर है। और एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। मैंने खुद ने तो नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं, टाइम ही नहीं मिला था। बट अगर आप पढ़ पा रहे हो तो साथ ही साथ पढ़ते चलो, कि जैसे जो भी लेक्चर देख रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो बगल में एनसीईआरटी खोली और उसको अच्छे से गो थ्रू हो लिया। अब देखो जैसे अब हम बात करेंगे सिलेबस कंप्लीशन की, तो सिलेबस कंप्लीशन का ऐसा जितना मत डरो कि भाई जितना जल्दी सिलेबस हो जाए, दिसंबर एंड में हो जाए। तो अगर आप इतना जल्दी सिलेबस करोगे ना तो जेन्युइन आपका कुछ नहीं होना, फिर आप बहुत दूर चले जाओगे नीट से। क्योंकि
सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन इज कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं वो। ऐसे बहुत बच्चे जो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं होता। मेन है आपको रिवाइज होना, सारी चीज़ें टिप्स में होना, आपको याद होना, आपको कॉन्फिडेंस होना, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, टेस्ट में मार्क्स भी तो आने चाहिए ना भाई। तो आराम से करते चलो। और मोस्ट आइडियल जो हर जगह कोचिंग से हर जगह होती है उसमें फैब एंड तक आपका सिलेबस हो जाता है अच्छे से। तो आप उसी के साथ चलो, ज़्यादा भागने की कोशिश मत करो, अभी से ही सारी चीज़ें करते रहो। अगर नहीं स्टार्ट करा है अभी भी इतना वेल इनफ टाइम है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, दबा के टेस्ट लगाओ। जितना आप टेस्ट दे सकते हो वो आपको उतना ही बेनिफिट होता चला जाएगा। टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, डाउट्स करो। मेन अगर आपको मैं बोलूँ तो टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इन दोनों का एनालिसिस करो कि डाउट्स कहाँ आ रहे हैं और टेस्ट में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। और एक कॉपी बना लो, उस नोटबुक में आप लिखते चलो कि हाँ यार मेरे को ये डाउट है, इस चैप्टर का ये है, फिजिक्स का ये, केमिस्ट्री का ये, बायो का ये। ऐसे करते चलोगे ना, अभी भी आप आराम से मार्च तक एंड तक आप सारा कर लो ले जाओगे और लास्ट मंथ में एक और अच्छी बार रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि आपको बस देख लिया, नहीं, मैंने बताया ना लिख लिख के रिवाइज करना है। अब जितना देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्या बता चुका हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई यहाँ पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, खत्म, बट वो आगे चले गए, पीछे का देखा नहीं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो रिवीजन है। देखो सारे जो टीचर्स आपके कह रहे हैं उसी को फॉलो करो, मैं भी ऐसा कुछ नहीं है, नया नहीं बता रहा हूँ कि ये है वो है, नहीं, ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सुनी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि 2 महीने में सिलेबस हो जाएगा या मैं कुछ करा दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। जो करना है यार वो आपने खुद ही करना है, ठीक है। कोई, और मैं ये भी है कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सिलेक्शन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेन फ़र्क पड़ेगा वो आपको पेरेंट्स को पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए करो, अपने आप के लिए करो, और किसी के लिए कुछ मत करो, सिर्फ अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दो, ठीक है। और टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स की बात मानो कि वो जो कह रहे हैं कि हाँ वही सबसे ज़्यादा सही है और वही, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है। तो ठीक है। अब मैं बता चुका हूँ कि रिवीजन आपको करना ही करना है। जो मेन मोटिव है, सबसे पहले लेक्चर्स लो, जो भी बचाए उसके नोट्स बनाते चलो, या नहीं या पहले भी बना रखे हैं तो उसको रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है, लिख लिख के रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सोर्स ढूंढो, ठीक है, डीपीपी करो या कोई एक मॉड्यूल करो, एक चीज़ करो बस। ज़्यादा चीज़ों पे सच में कुछ नहीं हो पाता। मैंने भी सोचा था कि मैं डीपीपी कर लूँगा, बहुत सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल्स लगा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो मेन चीज़ें करते चलो। और टेस्ट ज़रूर दो। अगर टेस्ट ही ज़्यादा दे रहे हो ना तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी नीड नहीं है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका टेस्ट में कंपाइल हो जाएगी। और एक ही बात है, जितनी ज़्यादा टेस्ट उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें होती चली जाएंगी, ठीक है। फिर अब देखो, अब अगर हम बात करें नीट के पेपर लेवल की, तो देखो नीट 2025 का पेपर मैंने दिया था, एज सच किसी को नहीं पता था कि ऐसा पेपर आना है। बट जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ क्या है कि यार आएगा तो कंसेप्ट वही कंसेप्ट रहेंगे ना। और इतना पेपर ऊपर भी नहीं जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऊपर जाएंगे जैसे नी 2025 में आया था। मेन आपका क्या है कि आपका पेशेंस कितने हैं, पेशेंस ही है डिसाइड करेगा कि कौन नीट को क्रैक कर ले जाएगा। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा सब कर ले जाओगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। मेन तो यार देखो ये सारी चीज़ें ना बिलीव के ऊपर होती है कि आपको अपने आप पे कितना बिलीव है। और बिलीव कब आएगा, जब आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, आपको चीज़ें रिटेन होंगी, याद रखने लग जाओगे, तभी आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा, एक हाँ कि मैं इस बार कर ले जाऊँगा या कर ले जाऊँगी, ठीक है। तो ज़्यादा देखो मेन भटकना नहीं है, किसी पे डिपेंड मत रहो कि यार वो एक बार बता दे, ये चीज़ें बता दे या कुछ, क्योंकि मैंने बताया किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हो ना हो, नो बडी केयर्स एक्सेप्ट योर पेरेंट्स और जो वेलफिशर टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टीचर्स को मानो और अपने आप पे बिलीव रखो। आपके पेरेंट्स का आपके साथ हमेशा ट्रस्ट और बिलीव रहता ही रहता है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी बोले, बट उनके लिए करना है, आपके अपने लिए खुद का करना है, ठीक है। तो ये कुछ ही टाइम है, जितना टाइम है 146 डेज बहुत होते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन ही काफ़ी होता है, एक सेकंड ही काफ़ी होता है सब कुछ बदलने के लिए। बट अच्छे से धीरे 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 करते रहोगे, डेफिनेटली आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, होगा, ज़रूर होगा, देखना। अब हम बात करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, व्हाट आई कैन डू फॉर यू ऑल, है ना। तो सबसे ज़्यादा मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिवीजन का। तो मैं आपको हेल्प करूँगा रिवीजन में, कैसे, अपने खुद के नोट्स के थ्रू, कि जो भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे नी 2025 तक, जितने भी मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स हैं, उसके थ्रू मैं आपको रिवीजन में हेल्प करूँगा और कुछ कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें बताऊँगा, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे से ही हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है, बट आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैंने जो बताया सच्चाई बताई है, सच कुछ फेक फॉल्स प्रोमिस नहीं करे हैं, ना कुछ प्रमोट करा कि ये कर लो वो कर लो। जो आपको पता था, जो टीचर्स कहते आ रहे हैं, वही मैंने आपको बताया और आपको वही करना है और आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो मैं अपने खुद के नोट्स के थ्रू आपका मतलब रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और मेरे, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो ऐसे हम इसको गो थ्रू होने वाले हैं। ये मेरे नोट्स हैं,
तो इसी के थ्रू हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी। तो बेसिक्स के हैं, बट मैंने अभी इसको ही मतलब पीडीएफ में फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो ऐसे ऐसे मैं सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन्हीं सब के नोट्स के थ्रू मैं आपको अच्छे से रिवीजन कराऊंगा, जो छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी 5-6 मिनट या 10 मिनट की, जो जिसमें आपका रिवीजन होता जाएगा। तो कुछ ना कुछ आप अच्छा देखो भाई, ज़्यादा मोटिवेटिंग वीडियोज़ मत देखो, ज़्यादा फॉल्स कुछ नहीं होना जाना। मैं बस जेन्युइन बता रहा हूँ, इन सबसे कुछ नहीं होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट के। पढ़ोगे कुछ ज़्यादा हेल्प ही मिलेगी, ठीक है। और मैंने बोला कि कौन चेंज कर सकता है, और मेरा तो ये प्रॉमिस है कि देखो मैं तो कंसिस्टेंट रहूँगा आपसे, बट आपका टर्न है, ठीक है। अब कि आप कितना अपने आप पे बिलीव और कंसिस्टेंट रह सकते हो। आज से अपने आप को भाई देखो, आज कर दो भाई, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो कर दो आज से। कि मैं भी जब ऐसे होता था डिमोटिवेट, तो मैं हमेशा करता टी इज इक्वल्स टू जीरो। अब फिर से करेंगे और अच्छे से, क्योंकि उतना तो रिटेन है ही पहले का, ऐसे थोड़ी कि जीरो हो गया। बट टाइम जीरो करा है, जितनी भी नेगेटिविटी खत्म, अब फिर से उठेंगे, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया क्या, कि सिर्फ आप ही हो जो आप सब कुछ अपना चेंज कर सकते हो। ओनली यू कैन चेंज एवरीथिंग, सच में एवरीथिंग। सिर्फ किसके लिए? आप अपने सबके लिए, खुद के लिए। क्योंकि किसी को केयर नहीं है भाई। आप और जो आपके जो फ्रेंड्स या कुछ भी होंगे, वो बेसिकली यही चाहेंगे कि आपका नहीं हो इंटरनली, कि उनका हो जाए, ऐसा कुछ है, ठीक है। बट मेन आपको खुद नहीं फाइट करनी है। पेपर खुद लिख के आना है, ओएमआर खुद फिल करनी है, क्वेश्चन खुद पढ़ने हैं, चाहे टफ है हार्ड है। टफ और हार्ड सारी चीज़ें रिलेटिव टर्म्स हैं, बता चुका हूँ। टफ होगा सबके लिए, होगा हार्ड होगा सबके लिए, हार्ड होगा, ठीक है। बट आपको अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे, रिवीजन कर रखा है कर ले जाओगे, ठीक है। तो फेथ रखो, अपने आप पे बिलीव रखो, ठीक है। जितना आप बिलीव रखोगे उतना ज़्यादा भगवान भी हेल्प करेगा, और डेफिनेटली हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही है। और देखो सब कुछ चेंज कर दोगे आप, सब कुछ, ठीक है। अपने आप पे बिलीव रखना, मोटिवेट हमेशा रहना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। अब हम मिलेंगे हमेशा रिवीजन के फॉर्मेट में, जो हर वीडियो मेरी अब हर वीडियोज़ में आपको हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉमिस है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।